अस्सलाम वालेकुम। सारी दुनिया के शहर एक तरफ, लेकिन जिस शहर की सैर आपको करवाने जा रहे हैं ये मुसलमानों के लिए मुकद्दस और सबसे ज़्यादा एहतराम की जगह है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की, एक ऐसी खिड़की जिसे 1400 साल से बंद नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? क्यों इस शहर में आने की तड़प हर मुसलमान को है? इस शहर में ऐसे कौन से मुकद्दस मकामात हैं जिन्हें देखने के बाद बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मदीना मुनव्वरा के एक खूबसूरत सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल मदीना अल मुनव्वरा है। इस शहर का कदीम नाम यसरब था। इस शहर की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। ये शहर मक्का मुकरमा से 440 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस शहर की अहमियत में इजाफा तब हुआ जब हमारे प्यारे और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए। इसी वजह से ये शहर दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शहर है जहां हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे। और ये मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मुकाम है जहां हर मुसलमान जाने की अपने दिल में तड़प रखता है। आज की वीडियो देखने के बाद इस शहर में जाने की तड़प में मजीद इजाफा होगा। दोस्तों, दुनिया के किसी मुल्क या शहर आप एक बार जाएं, इसके बाद दूसरी बार जाएंगे तो तलब कम होती जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस शहर में ऐसी मोहब्बत की फिजा पैदा की है कि एक बार जाने के बाद आपकी तलब और तड़प में इजाफा होता चला जाएगा। और ये सब इसी वजह से है कि हमारे प्यारे आका और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक इस शहर में मौजूद है। ये सिर्फ मेरे लिए एक वीडियो नहीं, बल्कि मेरे मदीना शरीफ में गुजरे हुए दिनों के जज्बात हैं जिन्हें लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, दुनिया के शहर और ममालिक को कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन रूहानी खूबसूरती और रूहानी सुकून इतना है कि दुनिया का हर खूबसूरत शहर इसके आगे फीका पड़ जाता है। इस शहर में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जो इस्लाम की तारीख और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 589 मुरब्बा किलोमीटर है। मदीना शरीफ में अरबों के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और मिस्र के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। मदीना शहर के मरकज में दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद मौजूद है जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक भी इसी मस्जिद में बनाया गया है। मस्जिद नबवी एक वसीअ और अरेज मस्जिद है जो लाखों नमाजियों को एक साथ नमाज पढ़ने की गुंजाइश फराहम करती है। मस्जिद नबवी की मौजूदा तौसीह के बाद इसमें 10 लाख से जायद नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हज या रमजानुल मुबारक के महीने में 20 लाख तक भी लोग नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस मस्जिद के चारों इतराफ में बहुत बड़े सहन बनाए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत के लिए लाखों मुसलमान सारा साल आते हैं। मर्द हजरात बाबुल इस्लाम गेट से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ये वो मकाम होता है जहाँ पलकें भी बड़े अदब से उठाई जाती हैं। ये गेट मस्जिद का कदीम तरीन गेट है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को सलाम करते हैं। इसके बाद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का रोजा और फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के रोजे को सलाम करते हुए बाहर चले जाते हैं। ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाया गया था। मस्जिद नबवी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्ना है, जिसे जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। अहादीस के मुताबिक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये मस्जिद का सबसे मुकद्दस मकाम है। इस जगह 8 पिलर्स मौजूद हैं जिनकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इन पिलर्स को बाकी पिलर से बहुत अलग रखा गया है। नंबर 1 पिलर जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। दूसरा पिलर जिसे हनाना कहा जाता है, जहां एक दरख्त था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोता था। तीसरा पिलर जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करने वालों को कबूल फरमाते थे। चौथा पिलर ये वो जगह है जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। 5वां पिलर जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ वफूद मुलाकात के लिए आते थे। 6वां पिलर जहां जबरील अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आते थे। 7वां पिलर ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। और 8वां पिलर कब्र मुबारक के करीब वाक़या है।
रियाजुल जन्ना में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने परवरिश भी पाई। लाखों ज़ायरीन इस जगह की ज़ियारत के लिए आते हैं और नफल अदा करते हैं। इस जगह आने के लिए आपको नुस्ख की एप्लीकेशन से टाइम लेना पड़ता है, जिसके बाद आप 30 मिनट के लिए नफल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस मस्जिद की तामीर 622 ईस्वी और यकम हिजरी में की गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए तो मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। इसकी तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर इसका ढांचा खजूर की टहनियों से तैयार किया गया, यहाँ तक कि इसकी छत भी खजूर की टहनियों से डाली गई। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, जब आप आक़ाए दो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर खड़े होंगे तो बिल्कुल आपके पीछे एक खिड़की मौजूद है जो 1400 साल से कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि एक अजीम सहाबी ने अपनी बेटी से वादा किया था कि ये खिड़की कभी बंद नहीं होगी और ये आज भी खुली है। ये अब तक का सबसे बड़ा और तवील वादा है। सन 17 हिजरी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुसलमानों ने कसीर फतूहात हासिल की, जिससे मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो मस्जिद की तौसीक की जरूरत पेश आई। जिस जगह आज मुसलमान खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा हिफ्जा बिनते उमर का हुजरा मुबारक था और मस्जिद की तौसीक भी इसी जानब करना जरूरी थी। मसला ये था कि सैयदा हिफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हिजरा हाली करने के लिए आमादा किया जाए, जिसमें इनके शोहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेटी को हुजरा हाली करने का कहा तो आप फूट फूट कर रोने लगी और इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुदाखलत की तो हजरत हिफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शर्त रखी कि इनके लिए एक खिड़की रखी जाए जहां से वो अपने महबूब शोहर की कब्र मुबारक को देख सकें और वो कभी बंद ना हो। चुनाचा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये शर्त मान ली। 1400 साल से ये खिड़की आज तक खुली है। जो भी इस मस्जिद का मतवल्ली बना है, इसने इस खिड़की की देखभाल की और इस वादे को भी आज तक निभाया जा रहा है। इस्लाम से पहले ये शहर यसरब कहलाता था। ये एक तजारती कस्बा था। ये शहर एक जमाने में अरब यहूदियों का मरकज भी था, लेकिन आज ये शहर मुसलमानों का मरकज बन चुका है। इस शहर की गलियां बाजार आपको साफ सुथरे नजर आएंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत से कदीम मोहल्ले अब तक खत्म कर दिए हैं और ज्यादातर होटल बनाए जा रहे हैं। ये गलियां बनु हाशिम कबीले की थी, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब वाक़या हैं। इन गलियों में मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजरा करते थे, लेकिन इनमें से बहुत सी गलियां खत्म हो चुकी हैं। आज बस मेरे पास ये वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं, जो 2017 में बनाई गई थी। मस्जिद नबवी की अंदरूनी इमारत के 42 दरवाजे हैं, जिनमें कुछ दरवाजे औरतों के लिए और कुछ मर्दों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। 11 नंबर दरवाजे से 17 नंबर तक के दरवाजे औरतों के लिए हैं और दूसरी तरफ 23 नंबर दरवाजे से 31 नंबर तक के दरवाजे भी औरतों के लिए हैं। आप जब भी अपनी फैमिली के साथ जाएं तो कोशिश करें इन दरवाजों के पास होटल लें, ताकि औरतों को मस्जिद आने में आसानी रहे। इसके अलावा औरतों की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अमूमन इशा की नमाज के बाद खोली जाती है, जो 11 नंबर गेट और 31 नंबर गेट से दाखिल हो सकती हैं, जिसमें वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली जानब तक ही जा सकती हैं। मस्जिद के बैरूनी सेहन पर भी दरवाजों के नंबर लगाए गए हैं, जो 301 से शुरू होते हैं और 370 तक जाते हैं। शॉपिंग की ज्यादा मार्केट आपको बैरूनी गेट 328 से 340 की तरफ नजर आएगी। यहाँ फास्ट फूड के ब्रांड और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। सोने की दुकानें ऐसी बड़ी होती हैं जैसे सोना फ्री बेचा जा रहा हो। ज्यादा रौनक भी आपको इन गेट्स पर ही नजर आएगी। मस्जिद के तीनों इतराफ में होटल बनाए गए हैं, जो 4 कितारों पर मुश्तमिल हैं। फ्रंट पर होटल 5 स्टार हैं, जिनका आम दिनों में किराया 700 रियाल से 1500 रियाल तक एक रात का होता है। इसके पीछे 3 स्टार होटल और इकोनॉमी होटल हैं, जो तकरीबन 300 रियाल से 400 रियाल तक मिल जाते हैं। मस्जिद के बैरूनी गेट 362 पर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है, जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बिल्कुल सामने नजर आता है। यहाँ आपको अहम बात बताता चलूं, जब आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बाहर आएंगे तो दीवार पर एक खिड़की का अलग डिजाइन नजर आएगा, जो इस बात को जाहिर करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक इस सिमत में हैं। आप इसके सामने खड़े होकर और अपना रुख खाना काबा की तरफ करके अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ये अल्लाह से दुआ करने का बेहतरीन मुकाम है कि आप अल्लाह के महबूब के कदमों में खड़े हों और अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। चलें अब चलते हैं जन्नतुल बकी की तरफ। ये आमतौर पर फजर
और असर के बाद खोला जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की कब्र मुबारक सबसे पहले आएंगी। इसके बाद आपके दाएं तरफ जहां जंगला लगाया गया है, हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोजा मुबारक है, जिनके साथ इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद हैं। ये सब देखने के बाद बेसाख्ता आंसू आंखों से जारी हो जाएंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी इस जगह मौजूद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल सामने वाक़या है। दोस्तों, ये कब्रिस्तान भी मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है। 10,000 से भी ज्यादा सहाबा कराम की कब्र मुबारक इस जगह मौजूद है। चले अब चलते हैं 360 नंबर गेट से 312 गेट की तरफ, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की रहाइश गाह भी थी। अब इस जगह मस्जिद बना दी गई है और इसे अबू बकर सिद्दीक मस्जिद भी कहा जाता है, और इसके साथ ही बिल्कुल हजरत अली की मस्जिद भी मौजूद है। दोस्तों, 310 नंबर गेट की तरफ एक बादलों की शक्ल की आपको मस्जिद नजर आएगी, जिसे मस्जिद गमामा कहा जाता है, जहां बारिश के लिए दुआ की गई थी। दोस्तों, जब आप 334 नंबर गेट से मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो सामने आपको एक पहाड़ नजर आएगा। इसे ओहद पहाड़ कहा जाता है। ओहद पहाड़ को जन्नत का पहाड़ भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद से और ओहद को मुझसे मोहब्बत है। 20 रियाल में टैक्सी आपको यहाँ ले जाएगी, जिसे शोहदा का मुकाम भी कहा जाता है। इस जगह गज़वे ओहद हुई थी, जिसमें बहुत से सहाबा कराम शहीद हुए, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिल अजीज चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हुए, जिनकी कब्र मुबारक इस अहाते में बनाई गई है। दोस्तों, इसी गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे, और ये पहाड़ी वो जगह है जहाँ तीर अंदाज सहाबा इकराम मौजूद थे। चले यहाँ से आपको लेकर चलते हैं मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत की, तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह क़याम किया। इस मस्जिद की तामीर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया। इस मस्जिद की भी अहमियत बहुत ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर हफ्ते को इस मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ लाते थे। ये मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर के फासले पर है। आप अगर 310 गेट से बाहर निकलेंगे तो पैदल मस्जिद कुबा जाने वालों के लिए बहुत खूबसूरत रास्ता बनाया गया है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन ट्रैक भी कहा जाए तो गलत ना होगा। एक रवायत के मुताबिक मस्जिद कुबा में 2 नफल नमाज अदा करने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है। मस्जिद कुबा से 5 मिनट के फासले पर हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बाग मौजूद है, जहां लोग खजूरों के लिए भी आते हैं। इस बाग की अजवा खजूर सबसे ज्यादा फेमस है। दोस्तों, इस बाग से निकलने के बाद कुछ ही फासले पर बेरा गर्ज है। ये कुआं भी बहुत अहमियत का हामिल है। कुछ रवायात से पता चलता है कि इस कुएं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाबे दुहैन भी मौजूद है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुस्ल के लिए भी वसीयत की थी कि इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया जाए। इस जगह बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। दोस्तों, इस कुएं को जन्नत का कुआं भी कहा जाता है। आप जब भी मदीना शरीफ आएं तो इस कुएं की जियारत जरूर करें, और आप पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, आप अगर मदीना शरीफ की तारीख को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो 310 नंबर गेट से आप उमर बिन हत्ताब रोड पर चले जाएं, जहां हिजाज स्टेशन के पास एक म्यूजियम मौजूद है। ये वही स्टेशन है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में अब्दुल हमीद ने इस्तांबुल से मदीना ट्रेन चलाई थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस म्यूजियम में आप कदीम दौर का मदीना देख सकते हैं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बहुत सी चीजें मौजूद हैं। चलें यहाँ से चलते हैं मस्जिद जुमा की तरफ। ये वो मस्जिद है जहाँ इस्लाम का सबसे पहला जुमा अदा किया गया था, और इसी वजह से इसका नाम मस्जिद जुमा है। ये भी मस्जिद कुबा के करीब वाक़या है। दोस्तों, आप जानते होंगे खाना काबा से पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, और बैतुल मक़दस ही मुसलमानों का अव्वल किबला था। 16 से 17 महीने मदीना शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की जानब नमाज अदा की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि किबला खाना काबा बन जाए। अब ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश हो और अल्लाह पूरी ना करें। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालत नमाज में वही नाजिल हुई और किबला तब्दील करने का हुक्म आ गया, और नमाज में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला तब्दील कर लिया और खाना काबा की जानब नमाज अदा की। दोस्तों, ये वही जगह है जिसे मस्जिद किबला तैन कहा जाता है, मतलब 2 किबले वाली मस्जिद। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 97% के करीब है,
क्योंकि सऊदीया की हुकूमत ने तालीम के शोबे में बहुत तरक्की की है और सऊदीया के 2030 विजन प्रोग्राम का एक मंसूबा ये भी है कि पूरे मुल्क के लिटरेसी रेट को 100% तक लेकर जाया जाए। मदीना मुनव्वरा में मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, यहाँ तक कि दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। इसी वजह से मस्जिद के सहन में आपको ऐसे पंखे देखने को मिलेंगे जो हवा के साथ पानी भी फेंकते हैं, जिन्हें मिस्ट फैन कहा जाता है। मस्जिद का सहन गर्मियों में इतना गर्म होता है कि पाँव रखना भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने अक्सर सऊदीया से आने वालों से अलबेक का तो सुना होगा। मदीना शरीफ में भी इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई हैं, जिसमें एक ब्रांच 365 गेट की तरफ है और दूसरी ब्रांच 330 गेट के सामने तैयबा मॉल के अंदर बनाई गई है। तैयबा मॉल में लोग शॉपिंग के लिए भी बहुत ज्यादा आते हैं, जहां आपको अक्सर औरतों के अबाई की दुकानें नजर आएंगी। बांग्लादेशी, इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादातर होटलों में काम करते हैं। रूम की सफाई करने वाला तकरीबन 1000 रियाल से 1500 रियाल तक सैलरी लेता है, जिसमें खाना और रहाइश होटल की होती है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी ज़ियारतें मदीना शरीफ में मौजूद हैं, जो हम आपको एक और वीडियो में दिखाएंगे। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आपको सबसे ज्यादा सुकून इस शहर में आकर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे बार बार इस शहर में आने की तौफीक दे, आमीन। वीडियो देखने के बाद एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़िएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।